ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा स्वयं के भीतर दिव्यता के प्रकट होने के लिए द्वार खोलती है। स्वयं के भीतर दिव्यता के प्रकट होने हेतु जो द्वार खुलता है, उसके खुलते ही आसपास का पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। इस दिव्य वातावरण को अनुभव करने के लिए एक विशिष्ट भावदशा में होना आवश्यक है। अब ये जो सूत्र है यूँ तो बड़ा सरल सा है, लेकिन जो इसमें बात कही गई दिव्यता, हमें उसे समझना होगा। दिव्यता शब्द का भी हम बहुत उपयोग करते हैं, लेकिन कई बार हम सचमुच में उसके अर्थ, उसके मर्म में प्रवेश नहीं करते। दिव्यता का अर्थ है हमारे जीवन में जो कुछ भी सारभूत है, जो कुछ भी एसेंशियल है। और एसेंशियल है, इसको समझेंगे तो ये बात भी हमें समझ में आएगी कि जो जीवन का एसेंस है, सारभूत का अर्थ एसेंस हुआ, और एसेंस है हमारा चेतना का अखंड प्रवाह, जिससे सब कुछ प्रकट होता है। तो अंतर यात्रा में जब हम जाते हैं, यानी इनर जर्नी में, उसके तमाम ढंग, तमाम तरीके हो सकते हैं, विधियां हो सकती हैं, विधियों के बिना हो सकता है, समझ से हो सकता है, जहाँ जैसे भी बन पड़ता है, जो उस द्वार को खोलने की कोशिश करता है साधक। लेकिन जब द्वार खुलता है तो उसका प्रवेश होता है जीवन के सारभूत में, वही दिव्यता है। दिव्यता कोई धार्मिक वातावरण नहीं है। जैसे कोई मंदिर जाता है या किसी धार्मिक स्थल में जाता है तो उसको लगता है यहाँ बड़ा दिव्य वातावरण है, क्योंकि वो उसकी एक खास किस्म की कंडीशनिंग को सपोर्ट करता हुआ वातावरण है, तो उसको वो दिव्य लग सकता है। लेकिन दिव्यता तो हर तरफ फैली हुई है, क्योंकि हर तरफ जीवन का सार भी फैला हुआ है। जो असार है, असार के पीछे भी सार छुपा है। तो देखने की दृष्टि वो विकसित होनी होती है। और सूत्र कहता है दिव्यता के द्वार जैसे ही खुलते हैं, आसपास का पूरा वातावरण भी दिव्यता से भर जाता है। क्योंकि दिव्यता को पहले हम अपने अंतरतम में महसूस करते हैं, वही है द्वार खुलना। यानी कि पहले हम अपने जीवन के सार में प्रवेश करते हैं। जो एसेंशियल लाइफ है हमारे जो जीवन की मूलभूत गुणवत्ता है, प्रेम की, शांति की, हमारे अंदर जो स्थिरता है उसकी, जो प्रेजेंस है उसकी, तो इसको जैसे ही हम अपने भीतर अनुभव करते हैं, वो द्वार खुलने का एक अनुभव हुआ। उस द्वार के खुलते ही हम पूरे वातावरण को भी उससे भरा हुआ अनुभव कर पाते हैं। वो सरल हो जाता है, क्योंकि हमने उसका स्वाद लिया। अगर हमने अपने भीतर शांति का स्वाद लिया तो हमको अब शांति समझ में आने लगी है। हमने अपने भीतर प्रेम का स्वाद लिया तो हमको प्रेम समझ में आने लगा है। और फिर सूत्र कहता है कि इसके लिए एक विशिष्ट भावदशा का होना आवश्यक है। क्या होगी ये विशिष्ट भावदशा? ये विशिष्ट भावदशा होगी टोटल एक्सेप्टेंस और चॉइसलेस अवेयरनेस, समग्र स्वीकार की स्थिति और एक चुनाव रहित सजगता, सचेतनता। जीवन में जो कुछ भी है उसको जब हम पूरी तरह स्वीकार करेंगे समग्रता के साथ और चुनाव रहित रूप से, यानी कि हम इस तरह से नहीं कि हमको यहाँ सजग होना है, यहाँ सजग नहीं होना है, ये अच्छा है, ये बुरा है। समग्र स्वीकार आया पहले तो ये बात समझ में आ गई कि सब उसी चेतना का प्रवाह है। समग्र स्वीकार आ ही नहीं सकता उसके पहले, तो अच्छा क्या, बुरा क्या, कुछ भी इन फ्रेम में फिट नहीं बैठता।
तो समग्र स्वीकार की भावदशा कि एक ही चेतना का सब प्रवाह है और उसके बाद सचेतन रूप से बिना किसी चुनाव के जागृत हो जाना, अच्छे के प्रति बुरे के प्रति, जो जैसा है वैसा है। और ये अवस्था जो है यही दिव्यता को और गहरा करती है। तो मूल रूप से इस सूत्र की जो सरल भाषा है उसको हम यूं ही समझें कि दिव्यता जीवन का सारभूत है, एसेंशियल लाइफ है, एसेंस है, प्रेजेंस है, और इसी को पूरे वातावरण में फैलना है। और इसके लिए जो भावदशा है टोटल एक्सेप्टेंस प्लस चॉइसलेस अवेयरनेस, समग्र स्वीकार और चुनाव रहित सचेतनता का एक जोड़।